बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सैयद मुश्ताक हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्निकल शाजी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप तमाम दोस्तों को ये बताऊंगा कि जो कस्टमर हमसे इंटरनेट का कनेक्शन लेते हैं और उनको शिकायत रहती है कि हमारे पास स्पीड प्रॉपर नहीं आ रही, तो दरअसल हमारी तरफ से तो स्पीड उनके पास पूरी जा रही होती है, लेकिन उनके जो है कम नॉलेज की वजह से उनको ये लगता है कि हमारे पास स्पीड पूरी नहीं आ रही। तो जैसा कि मैंने पिछली 3-4 वीडियो डाली हैं, वो भी सिर्फ इसी सिलसिले में मैंने डाली थी, जो भी कस्टमर हमसे जो कनेक्शन लेके जा रहे हैं, ताकि वो अच्छे से अपनी स्पीड को चेक कर सकें कि उनके पास स्पीड पूरी जा रही है या नहीं जा रही। तो आज की वीडियो भी सिर्फ इसी सिलसिले में है और एक पॉइंट को जो है मैं डिस्कस करूंगा। वो पॉइंट ये है कि कुछ हमारे कस्टमर जो है हमसे कनेक्शन लेके जाते हैं और जाके वो है अपनी जो डाउनलोडिंग है वो ब्राउजर के अंदर लगा देते हैं। यानी कोई भी उन्होंने सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, उनके पास उनके पीसी वगैरह या लैपटॉप में कोई भी जो है इंटरनेट डाउनलोडर नहीं लगा हुआ, तो वो क्या करते हैं कि डाउनलोडिंग जो है जो भी ब्राउज़र वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसी ब्राउज़र के अंदर जो है वो डाउनलोडिंग लगा देते हैं और डाउनलोडिंग का उनको स्पीड पूरी नहीं मिलती, रिजल्ट पूरा नहीं मिलता। फिर वो हमसे शिकायत करते हैं, देखें जी हमने आपसे 10 MB स्पीड ले रखी है, हमारे पास देखें ये 200 KB 300 KB स्पीड आ रही है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, जब भी आपने डाउनलोडिंग लगानी है कभी भी आप भूल के भी ब्राउजर में नहीं लगाएंगे। अगर आपने रिजल्ट चेक करना है वैसे आप लगा सकते हैं, जो भी आपको स्पीड मिल रही है वो आपके मुकद्दर और नसीब के ऊपर है, क्योंकि इसके साथ काफ़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। क्योंकि ब्राउज़र है असल में जो डिज़ाइन किया गया है ब्राउज़र को, वो डाउनलोडिंग के लिए नहीं किया गया। आप इतना तो समझते हैं, अगर आप नेट चलाते हैं तो इतना तो आपको अकल होनी चाहिए कि ब्राउज़र जो है वो सिर्फ आपकी ब्राउजिंग के लिए है, वो डाउनलोडिंग के लिए नहीं है। अगर डाउनलोडिंग की आप उसमें लगा रहे हैं और आपको स्पीड पूरी मिल रही है तो ये आपका बेनिफिट है, नहीं मिल रही तो आप शिकायत नहीं कर सकते। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे। ब्राउज़र के अंदर अगर आप डाउनलोडिंग कर रहे हैं और आपको पूरी स्पीड मिल रही है तो ठीक हो गया, अगर नहीं मिल रही तो आप अपने AISP से शिकायत नहीं कर सकते, क्योंकि ब्राउज़र के अंदर स्पीड का पूरा आना ये कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आपने डाउनलोडिंग करनी है, जो चीज़ उसके लिए बनाई गई है स्पेशलिस्ट जो है डाउनलोडर किसी भी कंपनी का आप लगा सकते हैं, क्योंकि डाउनलोडर जो डिज़ाइन किया जाता है वो सिर्फ डाउनलोडिंग के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। तो अगर आपको कोई डाउनलोडिंग करनी है तो आप डाउनलोडर के अंदर करें। अगर आप डाउनलोडर इस्तेमाल नहीं करते, ब्राउज़र के अंदर करते हैं, तो फिर आप अपने ISP से शिकायत नहीं कर सकते। बाकी रही आप डाउनलोडर के अंदर भी कुछ सेटिंग होती है। मैंने इससे जो पिछली वीडियो डाली थी कि यूज़ फुल स्पीड विद IDM, उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर IDM आप जो है अपने PC में या सिस्टम में लगाते हैं और उसके अंदर जो 16 कनेक्शन वाली सेटिंग है उसको आप ऑन नहीं करते, वो भी फिर आपको पूरी स्पीड नहीं देगा। एक तो ये है कि उसकी आपने 16 कनेक्शन वाली सेटिंग ऑन करनी है। दूसरी ये है कि आप जिस भी वेबसाइट से कोई मूवीज़ है या कोई विंडो है या कोई सॉफ्टवेयर है डाउनलोड कर रहे हैं, अगर कोई मूवीज़ वगैरह है तो वो आपने HD में डाउनलोड करनी है और लंबी जो फाइल्स है तो लंबा होना चाहिए, फिर जाके आपको सही रिजल्ट मिलेगा। आपको पता चलेगा कि जो स्पीड आपने अपने ISP से ली है आपको पूरी मिल रही है या नहीं मिल रही। तो मैंने आज की वीडियो में आप तमाम दोस्तों को ये क्लियर किया है कि अगर आपने स्पीड के हवाले से अपने ISP से शिकायत करनी है तो उससे पहले जो है आपने अपनी भी चंद चीज़ों का ख्याल रखना है। अगर आपने डाउनलोडिंग लगानी है तो आप ब्राउज़र में नहीं लगाएंगे, ब्राउज़र में लगा के फिर आप उसका स्क्रीनशॉट नहीं सेंड करेंगे। आप क्या करें, डाउनलोडिंग अगर आपने लगानी है तो आप डाउनलोडर में लगाएं, फिर उसका स्क्रीनशॉट सेंड करें। और जो 16 कनेक्शन वाली मैंने आपको सेटिंग बताई है, इसका आपको पता नहीं है तो मेरी पिछली वीडियो जो है वो मेरे चैनल के ऊपर मौजूद है, यूज़ फुल स्पीड विद IDM, वो देख लें ताकि आपको पूरा पता चल जाए कि आपने डाउनलोडर के अंदर सेटिंग क्या करनी है। तो इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें मैटर कर रही होती हैं। अगर आप स्पीड टेस्ट कर रहे हैं ओकला के ऊपर, तो इसमें भी ये हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि इनके सर्वर के ऊपर बहुत ज़्यादा लोग जो है स्पीड चेक कर रहे होते हैं और इनकी जो वेबसाइट का लिंक होता है वो डाउन हो चुका होता है, तो आपको प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा होता। तो आपको चाहिए डाउनलोडिंग लगा के आप चेक करें, उसमें जो रिजल्ट मिलेगा आपको 100% दुरुस्त मिलेगा। अगर आप YouTube से डाउनलोडिंग कर रहे हैं फिर भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, फिर आप किसी वेबसाइट के ऊपर चले जाएं, वहां से डाउनलोडिंग करके देखें, 2-3 जगह से डाउनलोडिंग करके देखें। उसके बाद अगर आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा तो फिर आप अपने ISP से शिकायत कर सकते हैं। शिकायत करने से पहले ये 2 चीज़ें आपने ज़रूर नोट करनी है। एक तो आपने अपनी डिश खोलना है, उसकी सिग्नल क्वालिटी को देखना है और CCQ को देखना है। अगर CCQ आपका 95 से ऊपर है, 98, 92, 97 इसमें है तो फिर ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो सिग्नल क्वालिटी डिश की होनी चाहिए वो 60 से नीचे होनी चाहिए, ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर ये आपकी सिग्नल क्वालिटी दुरुस्त नहीं होगी, CCQ दुरुस्त नहीं होगा, फिर भी आपको प्रॉपर स्पीड नहीं मिलेगी। और इसके बावजूद आप पहले इन चीज़ों को आप दुरुस्त करें। आपने जो डिश है उसकी सिग्नल क्वालिटी को बढ़ाएं
और उसकी सिग्नल क्वालिटी को कैसे बढ़ाया जाता है, इसके ऊपर जो है मेरे चैनल के ऊपर ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। तो आज की वीडियो में मैंने आपको तफसील के साथ बताया है कि अगर आपने अपने ASP से शिकायत करनी है, उससे पहले आपने अपनी चीज़ों को कैसे कैसे चेक करना है ये आप देख लें, उसके बाद आप शिकायत कर सकते हैं। बाकी अगर आप ब्राउज़र के अंदर डाउनलोडिंग कर रहे हैं, ये तो आपका जवाब ही नहीं बनता कि आप अपने ASP को शिकायत कर सकें, जी मेरे पास स्पीड नहीं आ रही। तो डाउनलोडर में स्पीड करें, डाउनलोडिंग करें और स्पीड चेक करें। फिर अगर आपको स्पीड पूरी नहीं मिल रही, डैश CCQ वगैरह को देखने के बाद आप अपने ASP को शिकायत कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा कि आप अपनी जो इंटरनेट की स्पीड है उसको अच्छे से कैसे चेक कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, हमारे चैनल टेक्निकल शाजी को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज।